बस तेरा साथों शरीन और फ़हाम के ट्रैक फाइनली एक मेजर टर्निंग पॉइंट पर आ गया, लेकिन जिस ट्रैक से ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट, रिवेंज और प्रॉपर पे ऑफ की उम्मीद थी, उसका एंडिंग व्यूअर्स को बिल्कुल सेटिस्फाई ना कर पाया। आइए करते हैं कंप्लीट रिव्यू। फ़हाम और शरीन का ट्रैक काफ़ी एपिसोड से बिल्ड किया जा रहा था। शरीन फ़हाम के लग्जरियस लाइफस्टाइल से इम्प्रेस होती गई और धीरे धीरे उसकी तरफ इमोशनली अट्रैक्ट हो गई। फ़हाम भी उसकी एक्सपेक्टेशंस को इनकरेज करता रहा, लेकिन अब उसकी असल इंटेंशन सामने आ गई हैं। जब दुबई ट्रिप का प्लान डिस्कस हुआ, शरीन इनिशियली रेडी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने सिचुएशन को समझाया और शरीन ने भी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। और फिर फ़हाम ने अपना मास्क उतार दिया। उसने क्लियरली बता दिया कि वो कभी शरीन से शादी करने का इरादा नहीं रखता था। फ़हाम का रीज़न भी काफ़ी शॉकिंग था। उसके मुताबिक वो शरीन से कैसे शादी कर सकता है, जबकि उसके भाई शयान ने उसके भाई को मौत के मुंह में डाल दिया था। यानी फ़हाम के लिए शरीन की पर्सनल फीलिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शयान के एक्शंस और फैमिली राइवलरी है। लेकिन यहाँ ऑडियंस का मेजर क्वेश्चन ये था कि अगर फ़हाम को शुरू से पता था कि वो शरीन से शादी नहीं करेगा, तो फिर उसने इतना सारा ड्रामा क्यों किया। यहाँ ड्रामे की सबसे बड़ी वीकनेस सामने आती है। ऑडियंस को लग रहा था कि शरीन और फ़हाम के कैरेक्टर को डेवलप होगा। फ़हाम का कैरेक्टर एक इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटर के तौर पर बिल्ड किया गया था, लेकिन जिस वक्त ऑडियंस को लग रहा था कि कोई बड़ा ट्विस्ट आएगा, फ़हाम ने खुद ही प्लान रिवील कर दिया और इस वजह से व्यूअर्स को लगा कि पूरा ट्रैक बहुत ही जल्दी रैप अप कर दिया गया है। इस ट्रैक का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि फ़हाम का कैरेक्टर प्रिडिक्टेबल टिपिकल हीरो नहीं था। उसका लग्जरियस लाइफस्टाइल और मिस्टीरियस बिहेवियर नेचुरली क्यूरियोसिटी क्रिएट कर ही रहा था। शरीन का ग्रेजुअली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना भी बिलीवेबल था और फैमिली राइवलरी को रोमांटिक स्टोरी लाइन के साथ कनेक्ट करना भी इंटरेस्टिंग आइडिया था। लेकिन एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेसिंग की थी। इतने टाइम तक फ़हाम को मिस्ट्री और मैनिपुलेटिव कैरेक्टर बनाए रखा, रियलिटी इतनी इजीली रिवील कर देना डिसअपॉइंटिंग था। ऑडियंस को लगा कि शरीन के लिए और चैलेंजेस, ट्विस्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए थे। अगर राइटर्स फ़हाम का ट्रुथ थोड़ा और डिले करते और शरीन को उसके मैनिपुलेशन का प्रॉपर रियलाइजेशन होता तो इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता। शेरिंग का कैरेक्टर पर भी ऑडियंस डिवाइडेड है। एक तरफ उसकी ऑब्सेशन और मटीरियलिस्टिक अट्रैक्शन को क्रिटिसाइज़ किया गया है, लेकिन तरफ व्यूअर्स ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी स्टोरी में प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। फ़हाम का रिजेक्शन पोटेंशियली शरीन के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट बनेगा, लेकिन अगर इस ट्रैक को इतनी जल्दी क्लोज कर दिया गया है तो फिर उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का स्कोप कम हो जाएगा। शरीन का इमोशनल सीन्स में स्ट्रॉन्ग काफ़ी इफेक्टिव था। फ़हाम का कोल्ड एटीट्यूड भी कैरेक्टर को मैनिपुलेटिव साइड को हाईलाइट कर रहा था। हाउएवर कुछ सीन्स में इमोशनल इंटेंसिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस डिसेंट थी, लेकिन राइटर ने एक्टर्स को वो मटेरियल नहीं दिया जिससे ये ट्रैक ट्रूली मेमोरेबल बन सकता था। आप बताएं, आपका इस सारे सिनेरियो पे क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि शीनन फ़हाम का ट्रैक इंटरेस्टिंग पोटेंशियल रखता था, लेकिन इसका पे ऑफ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाया? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि शरीन इस रिजेक्शन के बाद क्या करेगी? क्या वो अपनी गलती रियलाइज़ करेगी? क्या शहरान और शहरीन के दरमियान एक नया कॉन्फ्लिक्ट होगा? ये तो आगे वाली एपिसोड से बताएंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।